साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 3 में आज बात करेंगे प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा दर्शन के संदर्भ में शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या थी। मेन फीचर ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एजुकेशनल फिलॉसफी पर आज विस्तार से बातें करेंगे। साथियों, प्राचीन काल में शिक्षा दर्शन का वर्णन हमने वैदिक, उपनिषद, गीता, महाकाव्य, सांख्य, योग इत्यादि के दर्शन के अंतर्गत किया है और हमने खट दर्शन पर भी विस्तार से बातें की हुई हैं। बौद्धिक तथा जैन शिक्षा दर्शन का भी वर्णन प्राचीन काल में किया गया है। अगर हम प्राचीन काल में समाज की रूपरेखा को समझने का प्रयास करें तो प्राचीन भारत में हमारा समाज 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला, ब्राह्मण। इनका कार्य ज्ञान की वृद्धि करना था। ब्राह्मण गुरु का उत्तरदायित्व निभाते थे और समुदाय को, पूरे समाज को दिशा प्रदान करने का कार्य करते थे। और क्षत्रिय समुदाय की सुरक्षा के लिए, समुदाय की रक्षा के लिए युद्ध करते थे। वैश्य व्यापार और अन्य व्यवसाय करते थे और शूद्र इन तीनों वर्गों की, अन्य जो 3 वर्ग हैं, इनकी सेवा करते थे। तो इस प्रकार से हमारा समाज 4 वर्गों में बांटा गया था। अब हम प्राचीन काल के समाज के जीवन का संगठन किस प्रकार था इस पर भी चर्चा कर लें। जीवन का संगठन 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन पूरा व्यतीत करना ब्रह्मचर्य आश्रम का एक हिस्सा था। गृहस्थाश्रम, इसमें विवाहित जीवन, व्यक्ति अपना विवाहित जीवन और आगे की जिंदगी को जीने के लिए इस आश्रम में ही ये सारी बातें आ जाती थी। वानप्रस्थ आश्रम, बाकी का समय जब गृहस्थ जीवन बीत गया तो जो अवकाश का जीवन आता है उसे हम क्या कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम। और संन्यास यानी संसार को त्यागने का जीवन और ईश्वर प्राप्ति के लिए हर प्रकार से साधना, हर प्रकार से प्रयोग करना, इस पर बल दिया जाता था। तो पहला काल ज्ञान प्राप्त करने का काल था। इसमें विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। और प्राचीन भारत में विश्वास था, प्राचीन भारत में यह विश्वास था कि बालक की शिक्षा उसकी माता से ही प्रारंभ हो जाती है। ये प्राचीन काल का विश्वास था और आज का भी विश्वास है। बच्चों की प्रथम गुरु बच्चों की माँ होती है। माँ ही बच्चे के अंदर शिक्षा का बीज बोने का कार्य करती है। बच्चा किस प्रकार आगे अपनी गतिविधि को बढ़ाएगा, इस सारी बातों का निर्धारण माता स्वयं करती है। इसलिए प्राचीन काल में इन सारी बातों की अपनी अपनी अहम और भूमिकाएं उस समय थी और आज के संदर्भ में भी कुछ बातें लागू होती हैं और समाज में हमें दिखाई पड़ती हैं। तो आज हमने प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा दर्शन के संदर्भ में शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इस विषय पर विस्तार से बातें की। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।